गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ द मीडियम बाय विच इंस्ट्रक्शन आर ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? ये एक मीडियम होती है, इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसके अंदर, जिससे कंप्यूटर किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। उस इंस्ट्रक्शन को ट्रांसमिटेड करके, उसको फॉलो करके कंप्यूटर जो है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। इट इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स का सेट है, सिंबल है एंड कोड डेट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जिसको कंप्यूटर समझता है। इट इज़ यूज टू राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करने में काम आते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शन का सेट है, एक प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शन का सेट है जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाती है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग। जो प्रोसेस है प्रोग्राम को राइट करने की वो प्रोग्रामिंग कहलाती है। पीपल हु राइट द प्रोग्राम आर कॉल्ड प्रोग्रामर, और जो उस प्रोग्रामिंग को राइट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर्स। दे आर अ नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर लैंग्वेज बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में। सम लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। कुछ लैंग्वेज जो है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही बनी हैं। अदर वर डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक यूजेस सच एज साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन, और कुछ सिर्फ साइंटिफिक स्पेसिफिक यूजेस के लिए ही बनी हैं, जैसे साइंटिफिक हो गई या फिर बिजनेस एप्लीकेशंस हो गई। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। इनको टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। आगे लो लेवल लैंग्वेज को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। आगे जो है हाई लेवल लैंग्वेज, उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, नेचुरल लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन जो आज की है हमारी। तो सबसे पहले है हमारी लो लेवल लैंग्वेज। अ लो लेवल लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेट इज़ मशीन डिपेंडेंट, जो कि फुल्ली मशीन डिपेंडेंट है। ए प्रोग्राम रिटन इन मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज रन ओनली ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ कंप्यूटर, जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर टाइप के कंप्यूटर पर ही रन करती है। दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम आर नॉट ईजिली पोर्टेबल टू अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर, और जो ये प्रोग्राम्स होते हैं इसको ईजिली हम किसी दूसरे कंप्यूटर में पोर्ट नहीं कर सकते। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ लो लेवल लैंग्वेज विच आर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। अब हम मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। जो ये लैंग्वेज केवल ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर प्रोग्रामर्स टू यूज़। जो ये मशीन लैंग्वेज है प्रोग्रामर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इट ओनली कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट। केवल दो डिजिट होते हैं, 0 एंड 1, जिनको बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहा जाता है। वेयर द बिट 0 रिप्रेजेंट द ऑफ स्टेट एंड 1 रिप्रेजेंट ऑन स्टेट। जो 0 है वो ऑफ के लिए और 1 है ऑन के लिए यूज़ किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज, द ओवरकम ऑफ इनकन्वीनियंस ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज की इनकन्वीनियंस को कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एन असेंबली लैंग्वेज वर डेवलप्ड। असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया गया। इट ऑल्सो नॉन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। इट इज़ द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम कोड आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ alphanumerical symbol called mnemonic instead of 0-1। जो ये प्रोग्राम है इसमें कोड्स का यूज़ किया जाता है रिटर्न फॉर्म में अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि इसमें अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक्स दोनों आते हैं, 1 या 0 की जगह, जिनको मैनमोनिक्स कहा जाता है। इन द असेंबली लैंग्वेज ऑफ अ प्रोग्राम राइट एब्रीवेशन सच एज A for addition, C for compare, L for load, M for multiply। वहाँ पर जो प्रोग्रामर है असेंबली लैंग्वेज में एब्रीवेशन का यूज़ करते हैं। एब्रीवेशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म, एक सिंबल के तौर पे वर्ड्स का सिंबल होता है ना, जैसे डॉक्टर का DR होता है, उसी तरीके से यहाँ पे एडिशन के लिए A का, कंपेयर के लिए C का, लोड के लिए L का और मल्टीप्लाई के लिए M का यूज़ किया गया है।
बिकॉज ऑफ दिस फीचर, इस फीचर की वजह से इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिम्बॉलिक लैंग्वेज, इसीलिए इसको सिम्बॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। नाउ इट्स हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट अनेबल अ प्रोग्रामर टू राइट प्रोग्राम डेट आर मशीन डिपेंडेंट। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामर को एनेबल करती है टू राइट प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए जो कि मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसके लिए किसी स्पेसिफिक मशीन की ज़रूरत नहीं होती। दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज आर कंसिडर्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज। इन्हीं मशीनों को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है बिकॉज दे आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज होती हैं, एंड अवे फ्रॉम मशीन लैंग्वेजेस, और मशीन से दूर होती हैं। द main advantage of high level language over low level language is that they are easier to read, write and maintain। जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेजेस के मुकाबले रीड करने में, राइट करने में और मेंटेन करने में ईजी होती है। देयर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज विच आर थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। इनकी 3 मेन कैटेगरीज है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज। Third generation language. The third generation language, the programmer write a series of English like word that tell the computer what to accomplish and how to do it। इसमें क्या करता है प्रोग्रामर जो है इंग्लिश जैसे वर्ड्स की सीरीज़ लिखता है जिससे कंप्यूटर की क्या करना है, कैसे करना है ये समझ लेता है। मैनी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज ऑल्सो यूज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जो काफ़ी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का भी यूज़ करती है, जैसे जो ये स्टार दिया हुआ है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए प्लस एडिशन के लिए। द इंग्लिश लाइक वर्ड्स आर अर्थमेटिक नोटिफिकेशन मेक इट ईजी फॉर अ प्रोग्रामर टू राइट दिस प्रोग्राम। तो जो ये सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, अर्थमेटिक नोटेशंस हैं, इनको नोटेशंस कहा जाता है, ये सिंबल भी कह देते हैं। तो ये प्रोग्रामर के लिए किसी भी प्रोग्राम को लिखना काफ़ी ईजी बना देती है। सो अर्ली प्रोसीड्यूरल थर्ड लेवल लैंग्वेज आर बेसिक, पैस्कल, सी, फोर्ट्रैन। ये हमारी कुछ थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं, इनके नाम हैं। सम अदर एडवांस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आर C++, जावा एंड C#। ये हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस के कुछ नाम हैं। आगे है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और ऑल्सो यूज़ इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट। ये भी इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। दे स्पेसिफाई विद द प्रोग्राम शुड एकम्प्लिश विदाउट एक्सप्लेनिंग हाउ। जो ये प्रोग्राम होते हैं कुछ स्पेसिफाई होते हैं, जो प्रोग्राम वो एकम्प्लिश होते हैं विदाउट एक्सप्लेनिंग, बिना एक्सप्लेन के कि ये कैसे होगा। अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज़ फास्ट एंड रिक्वायर्ड लेस टाइम एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोग्रामर का बहुत कम टाइम और एफर्ट का यूज़ करती है। इन फैक्ट दे आर सो ईजी टू यूज़, ये यूज़ करने में बहुत ईजी है। एंड प्रोग्रामर विद वेरी लिटल प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड कैन डेवलप्ड प्रोग्राम। तो जो क्या होता है कि प्रोग्रामर जो होता है बहुत कम प्रोग्रामिंग करके बैकग्राउंड में एक प्रोग्राम को डेवलप कर सकता है, जैसे SQL, पर्ल, पाइथन, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। आगे है नेचुरल लैंग्वेजेस, यानी कि फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। इसमें क्या है, द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज और ऑल्सो नोन एज नेचुरल लैंग्वेजेस। इनको नेचुरल लैंग्वेजेस के नाम से जाना जाता है। आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैव विजुअल टूल टू डेवलप अ प्रोग्राम। जो बहुत सारे टूलों का यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। इसके एग्जाम्पल है जैसे मर्करी, OPS5 एंड प्रोलॉग। नेचुरल लैंग्वेज आर वेरी इजी टू यूज़ करने में बहुत ईजी होती हैं। Natural languages are often associated with expert system and artificial intelligence। ये बहुत ही मतलब एक्सपर्ट सिस्टम होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है इसमें। दिस सिस्टम आर पॉपुलर इन द मेडिकल एंड साइंटिफिक फील्ड बट आर नॉट वाइडली यूज इन बिजनेस एप्लीकेशन। साइंटिफिक और मेडिकल फील्ड में इनका बहुत अच्छे से यूज़ होता है बट बिजनेस फील्ड में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। आगे है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब असेंबली लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज हैं, उनको समझने के लिए कुछ ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है। तो वो ट्रांसलेटर हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं। अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज़ अ सॉफ्टवेयर होता है डेट कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर कॉम्प्राइज द फॉलोइंग टाइप्स। असेंबलर,
असेंबलर क्या होता है? ये असेंबलर एक प्रोग्राम होता है जो ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, सो डैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। द असेंबलर एनेबल टू कंप्यूटर टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड 0 and 1। जो असेंबलर है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड्स में कन्वर्ट करता है 0 और 1 के फॉर्म में। कंपाइलर, जो कंपाइलर होता है ये सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करता है एंटायर सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट, उसको बिना एग्जीक्यूट किए। इट कन्वर्ट द एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस, ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है। इट डिस्प्ले द एरर फॉर द होल प्रोग्राम टुगेदर, ये पूरे जो डिस्प्ले करता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ, जो भी उसमें गलतियां हुई है सबको एक ही बार में डिस्प्ले कर देता है। आगे है इंटरप्रेटर, ये एक सेपरेट प्रोग्राम होता है जो एंटायर सोर्स प्रोग्राम को, जो कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है उसको एग्जीक्यूट किए बिना। इट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, ये एक स्टेटमेंट को एक ही बार में ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट कर देता है। इट रीड अ कोड स्टेटमेंट, ये कोड स्टेटमेंट में रीड होता है। कन्वर्ट इनटू वन और मोर मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन एंड देन एग्जीक्यूट दैम, और इसको एक से ज़्यादा मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। इट डिस्प्ले द एरर वन लाइन एट अ टाइम, ये जो भी एरर होता है उसको एक लाइन में एक ही बार में एरर दिखा देता है। इट गोज द नेक्स्ट लाइन ओनली आफ्टर एरर इज़ करेक्टेड, और ये नेक्स्ट लाइन में तभी जाता है जब पहली लाइन की गलती को सुधारा जाता है। वर्किंग ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इनकी वर्किंग कैसे होती है? द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय यूजिंग अ ट्रांसलेटर, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ करके ही होता है ट्रांसलेट, जिनको असेंबलर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहा जाता है। अब ये देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है 3 × 2 = 6, ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो हम समझ सकते हैं। इसको हमने इनपुट किया लैंग्वेज ट्रांसलेटर में और इनपुट हुआ मशीन कोड में 01001, ये हमारी मशीन लैंग्वेज में इसका जो भी ये हमारा लिखा हुआ है 3 × 2 = 6, इसका मशीन कोड क्या है हमारा 01001, ये हमारी मशीन लैंग्वेज हो गई। इस तरीके से जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो काम करता है। थैंक यू।